हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ का जो है 6.1 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें एक ही क्वेश्चन बचा था। लास्ट टाइम मैं आपको क्या बोला था, ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन एकदम इजी है और इसको हम लोग एकदम इजी सॉल्व कर लेंगे। हम लोग इसको 8th में पढ़ चुके हैं ये चीज, और ये और बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे थे और इसको हम लोग सॉल्व करते एकदम इजी तरीके से। टेंशन लेना नहीं है जरा भी। यहाँ देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है वो हमारा रीड कर लो। मिस्टर सैयद केप्ट ₹40,000 इन बैंक एट 8% जो है क्या उसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। सैयद का जो है 40,000 उन्होंने जो है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर रखा। कितने साल के लिए रखा है? 2 साल के लिए। तो ये मिस्टर किसका हो गया? जो है सैयद का हो गया। और मिस्टर फर्नांडिस ने क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया। कितना? 1,20,000 म्यूचुअल फंड में 2 साल के लिए। और उनको कितना मिल गया? 2 साल के बाद जो है उनको इतना रुपया मिल गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? हुज इन्वेस्टमेंट टर्न आउट ऑफ बी मोर प्रॉफिटेबल, यानी किसका जो है ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जब भी दोनों में से कंपेयर रहेगा तो परसेंटेज निकालना है हमको। परसेंटेज निकालना, जैसे आप अभी क्या है, कोई स्टूडेंट का 50 मार्क्स का पेपर था और उसमें से वो 25 लाया, मतलब 50% लाया। ठीक है, कोई किसी का जो है अभी यहाँ पर हमारे पास जो है 100 मार्क्स का पेपर है, उसको जो है 50 मार्क्स मिल गया तो उसको भी 50%। सपोज 60 मार्क्स लाएगा तो 60% हो गया। तो मतलब परसेंट निकालना, तब हमको समझ में आएगा कौन जो है ज्यादा जो है प्रॉफिटेबल है, कौन सा ज्यादा जो है अच्छा स्टूडेंट है ऐसा। ठीक है, मार्क्स। अब यहाँ देखो, परसेंट से कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखने का। सबसे पहले दो चीज हमारे पास है। पहला क्या है? मिस्टर फर्नांडिस का जो हम लोग निकाल लेते पहला, उनका एकदम इजी तरीके से निकालना है। अब यहाँ पर देखो, परसेंटेज भी निकालना है हमको। परसेंटेज भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर देखो क्या दिया है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो है मिस्टर फर्नांडिस का निकालते हैं। मिस्टर जो है फर्नांडिस का कितना दिया हुआ, कितना वो लोग लगाए फर्नांडिस ने जो है, फर्नांडिस का जो है कितना उन्होंने लगाया है, कैपिटल कितना लगाया है। कैपिटल मतलब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट उनका इतना था। इन्वेस्टमेंट कितना था? रुपीज कितना है? 1 2 यानी 1,00,000 जो है 20,000 लगाया। कितना लगाया? 1,20,000 उन्होंने लगाया। और कितने ईयर के लिए? 2 ईयर के लिए। ईयर को एन भी लिख सकते हम लोग। कितना है? 2 ईयर। 2 ईयर के लिए उन्होंने लगाया है। और उनको कितना मिल गया? जो लास्ट में जो है अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड जो है अमाउंट हमारा जो है कितना हो जाएगा? जो है कितना मिला? 1,92,000। तो बोला कि भाई कितना उनको फायदा कितना हुआ, मतलब उन्होंने कितना लगाया? 1,20,000 लगाए और उनको फायदा कितना हुआ वो निकालना हमको। क्या निकालना हमको? जो है उनको फायदा कितना हुआ। अभी देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ उनका, जो है प्रॉफिट कितना हो गया। देखो यहाँ पर कितना लगाया उन्होंने, जो है 1,92,000 जो है उनको मिला, मतलब ज्यादा मिला, मतलब प्रॉफिट हुआ। ज्यादा मिल रहा है इसलिए क्या है, वो प्रॉफिट में रहेगा। जैसे हम लोग को 10 रुपीज था, हमारा बाद में ज्यादा हो गया, मतलब कितना हुआ? 12 होगा, मतलब प्रॉफिट हुआ। अगर कोई सामान हमारा 10 में हमने लाए थे, लेकिन हमको उसको बेचने पर या रखने के बाद पैसा हमको मिला 8 रुपीज, मतलब हमारा क्या होगा? लॉस हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या? अमाउंट बोल सकते हैं। प्रिंसिपल जो हमारा, और इंटरेस्ट के साथ जो आएगा वो क्या है? वो अमाउंट है। हाँ, ये हम लोग पढ़ चुके। कहाँ पे पढ़े? 8 में और 7 दोनों में पढ़े। तो इन्वेस्टेड को हम प्रिंसिपल भी लिख सकते थे, पी। प्रिंसिपल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और ये हमारा अमाउंट हो गया। प्रॉफिट हुआ मतलब हमारा जो है अमाउंट प्रिंसिपल से बड़ा हमारा है, तो मतलब हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हुआ। समझ में आया क्या? तो ये हमको प्रॉफिट हुआ। तो अमाउंट में से हम क्या करेंगे? जो है अमाउंट में से हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा अमाउंट है। अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पर प्रॉफिट,
देखो सबसे पहले अमाउंट हमारा कितना 1,92,000 है हमारा, माइनस कितना है 1,20,000, इसको माइनस कर दो, कितने का प्रॉफिट हुआ बोलो, प्रॉफिट हमारा कितने का हो गया, इसको माइनस करना, देखो कितना हो गया 1,2 है 0,000 और वहां पर कितना 1,92,000 है और 0,000 माइनस करना हमको, 0 में से 0,000 हो गया, ये 2 आ गया हमारा, 9 में से 2 जाएगा, कितना आएगा बेटा 9 में से 2 गया 7,897 हो गया, और ये कितना आएगा 0, मतलब 72,000, कितने का प्रॉफिट हो गया 72,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी मतलब उसने 1,20,000 लगाकर 1,92,000 मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ 92,000 का, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हमको, तो कैसे निकालोगे यहाँ पे, देखो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, मतलब कितना, अभी एक चीज ध्यान में रखो एकदम इजी है, मतलब कितने, समझ लो कि आपका जैसे बताया कि भाई 50 मार्क्स का पेपर आपको कितना मिला, तो कितना आपने लगाया था, मतलब ये कितना लगाया 1,20,000, कितना लगाया जो है आपने जो 1,20,000 और आपको मिला कितना 72,000, ठीक है, कितना मिला जो है 72,000 मिला हमको, समझ में आया क्या, और इनटू क्या हो जाएगा 100, ऐसा प्रॉफिट निकालना, जैसे आपको पता है कि 50 मार्क्स का पेपर है, आपको मिला कितना है, सपोज यहाँ 15 मिला, 35 मिला है, इनटू क्या है 100, इसको परसेंटेज निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखो इसको क्या करोगे 72,000 हमारा हो गया और ये 1,20,000, ठीक है, देखो ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 कटा, ये 0 कट गया, ये 0 जो है हमारा इससे कट गया, समझ में आया, अभी तो 12 के टेबल में आएगा, 12 1 जा 12, 12 6 जा कितना होगा 60 हो गया, और ये 0 6 और ये 0, मतलब कितना होगा परसेंटेज प्रॉफिट इसका कितना हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा 60%, ये हमारा आंसर हमने निकाल लिया जो है परसेंटेज प्रॉफिट का, परसेंटेज प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, ध्यान में रखना एकदम इजी है बेटा, परसेंटेज प्रॉफिट हमने निकाला, किसका निकाला हमने, परसेंटेज प्रॉफिट जो है किसका निकाले हैं, परसेंटेज प्रॉफिट हमने फर्नांडिस का निकाल लिया, फर्नांडिस का स्टेप खत्म हो गया, ओके, अब कौन बचा है, सैयद जी बचे हैं, उनका निकालना हमको, जो मिस्टर सैयद का निकालना हमको, सैयद का हमको निकालना, उसने उनका प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल या इन्वेस्टेड कर सकता, प्रिंसिपल में लिखता हूँ पी, प्रिंसिपल कितना है 40,000, एकदम इजी है, और उनको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आर कितना हमारा 8%, ये हम पढ़ चुके 8 में पढ़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, एन एन हमारा कितना है लास्ट, आपको बोला था ईयर, ईयर मतलब एन से लिख सकते हो या ईयर भी लिख सकते हो, ये 2 ईयर है, हो गया, अब हमको क्या निकालना कि भाई जब उसने क्या किया, प्रिंसिपल इतना था, आर उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, एन उसका इतना है, ठीक है, एकदम इजी मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, जो हमको अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, अमाउंट मतलब ए, अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला पढ़ चुके, कौन से स्टैंडर्ड में 8 में, वेरी गुड, कंपाउंड इंटरेस्ट का ध्यान आएगा तो बोलो, पी लिखोगे 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू क्या आएगा एन, मतलब हमारा अमाउंट कितना मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कमेंट करना है बेटा, ठीक है, जिसको आएगा, अभी यहाँ पर देखो सबसे पहले ए हमको निकालना, ए लिखेंगे, पी, पी हमारा कितना 40,000, 1 प्लस आर, आर कितना हमारा 8 और ये 100, अब देखो इसको एलसीएम लेना 100, क्या लोगे एलसीएम, कैसे सॉल्व करोगे, 100 का इसमें मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 है, 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 8 से, समझा, अब ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा 40,108 अपॉन क्या हो जाएगा 100, पावर कितना हमारा 2 है, इसको हम लोग सॉल्व करना है, देखो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 40,000 इंटू 108 अपॉन 100, 108 अपॉन क्या हो जाएगा 100, ओके, समझा कैसे सॉल्व कर रहे, एकदम इजी, 8 में हम लोग पढ़ चुके,
ये हमारा जो है 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये भी चले गया। अब इसका सबका बेटा मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 108 इंटू 108, 108 का कर लो, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, फास्ट मल्टीप्लाई करना बेटा। कितना आने वाला बोलो, मैं जो है कैलसी से कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देखो 108 इंटू 108 का करूंगा तो 108 का 108 से किया तो कितना आया 11। डायरेक्ट स्क्वायर भी निकाल सकते हो, इसका वीडियो शॉर्टकट में स्क्वायर कैसे निकालते इसमें लिंक आपको देता हूं मैं। ठीक है, और इसका दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा हमारा ये 4 इंटू 11,664 ये हो गया। अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना, a इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 4 के साथ, ये हो गया हमारा जो हमको मिल रहा है 446,656 रुपीज, ये हमको मिलेगा। मतलब किसको मिलेगा, ये जो है किसको मिल रहा है ये अमाउंट, सैयद जी को मिल रहा है इतना अमाउंट। उन्होंने 40,000 लगाया था मगर मिला इतना। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमको क्या करना है कि भाई इंटरेस्ट उसका प्रॉफिट कि मिला कि लॉस मिला। देखो प्रिंसिपल से बड़ा है, ए जो है पी से बड़ा है, मतलब क्या हो गया देयरफॉर प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ, ए माइनस पी हमको करना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ए कितना हमारा जो है 46656 माइनस 40,000, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 6656, मतलब इतना रुपया हमको प्रॉफिट होगा। किसको प्रॉफिट हुआ, किसको प्रॉफिट हुआ, ये सैयद जी को, सैयद जी को इतने का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट भी हमको निकालना है। अभी बताया आपको परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हमको जो है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी आपको बताया कि भाई कितना रुपया लगाया था उन्होंने 40,000, तो ये 40,000 यहाँ पर लिख दो, लिख दिया, और यहाँ पे लिखोगे 6656, इतना उनको प्रॉफिट मिला। कितने में से 100 इंटू 100, 0 से 0 गया, 0 से ये 0 गया। अब इसको कट करना है हमको, तो हमको क्या करना है कट करेंगे, कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो अभी देखो इसको कट करोगे 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4 0 0 हो गया। अब इसको 2 से कट करो, कितना आएगा ये हमारा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 2 8 जा 16। फिर अगेन 2 से कट करो, अगेन 2 से हम लोग कट करेंगे इसको जो है 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसके पास गया 2 6 जा 12 हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक इसके पास गया 2 6 जा 12 हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8 इतना आया, मतलब ये हो गया। देखो अब एकदम इजी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं मैं, अभी इसको छेड़ना नहीं है। कितना, इसको छेड़ना नहीं है, इतना समझ में आया ना, इसको हमको छेड़ना नहीं है। अब हमारा क्या आएगा, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, अभी देखो इधर सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ये सॉल्व हो गया। देखो छोटा इसको क्या करूं मैं, इतने में सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा मोर प्रॉफिटेबल कौन सा, ध्यान दे दे कितना दिया है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो ये हो गया हमारा 1664। ठीक है, अपॉन कितना है 100 है, 64 अपॉन कितना हो जाएगा ये हमारा जो है 100 है। ठीक है, अब इसको हम लोग परसेंटेज हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2 डिजिट 2 जीरो नीचे, मतलब 2 डिजिट लगाना है, 16.64% ये आ गया। किसका प्रॉफिट ज्यादा है, पहला देखो ये हो गया हमारा, किसका ज्यादा है बताना है बेटा आपको। ये जो एक का ये हमारा किसका है, सैयद जी का एक है, और दूसरा किसका है, सैयद जी का कितना हो गया, जो है सैयद जी का 16 पॉइंट है, और इसका जो है फर्नांडिस जी का कितना है 60%। मोर प्रॉफिटेबल किसका है, फर्नांडिस जी का। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, आंसर इज इक्वल टू कि भाई किसका मोर प्रॉफिटेबल है, इन्वेस्टमेंट फर्नांडिस जी का जो है मोर, मिस्टर फर्नांडिस का जो है
इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल। इस तरह लिखना, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। एकदम एकदम इजी है बेटा, कोई टेंशन लेना नहीं, एकदम शॉर्टकट में सॉल्व किए हमने। ओके, समझ में आया कैसे सॉल्व किए हमने? कुछ प्रॉब्लम है क्या? किसी को कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। ओके बाय, नेक्स्ट मिलते हम लोग जो है आगे के लिए। अच्छी तरह आप इसको सॉल्व करो, कमेंट करो। ओके बाय, मिलते।